नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 देश प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में देश के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर से हम 3 एंकर्स आपको करेंगे अपडेट। शुरुआत कर रहे हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ, जहां पर संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। लोकसभा में सुबह 11 बजे से ही कार्रवाई शुरू हो चुकी है और शुरुआत होते ही विपक्ष ने अडानी के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया है। 12 बजे दोपहर कार्रवाई शुरू हुई तो फिर हंगामा हुआ। वहीं विपक्ष ने यूपी के संभल में हिंसा का मुद्दा भी उठाया, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित किया गया है। राहुल गांधी ने संसद के बाहर कहा कि अडानी पर अमेरिका में 2000 करोड़ की रिश्वत देने का भी आरोप है। उन्हें जेल में होना चाहिए। मोदी सरकार मगर उन्हें बचा रही है। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is, he has to be arrested. The point is, he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. तो सियासी बयान लगातार आ रहे हैं। अभी तो 2 दिन हुए हैं, लगता नहीं है कि शीत सत्र आराम से बीतेगा। हंगामे तो हो रहे हैं। इधर रायपुर दक्षिण सीट पर जीत के बाद बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी कांग्रेस पर हार के बाद तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। छत्तीसगढ़ बीजेपी का सोशल मीडिया पोस्ट आप देख लीजिए, उसमें उन्होंने लिखा कि हार के बाद कांग्रेस आपसी कलह से जूझ रही है। आपसी कलह सबके सामने आ चुकी है। महासमुंद में दीपक बैच के कार्यक्रम में कांग्रेसी नदारद रहे। इधर बीजेपी के सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस का पलटवार सामने आया, जहां कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस में कलह नहीं है, बल्कि बीजेपी इससे ग्रसित है। बीजेपी नेताओं को अपने चश्मे का नंबर बदलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया जो भी चला रहा है, उन्हें अपने चश्मे का नंबर बदलवाना चाहिए। महासमुंद में पीसीसी अध्यक्ष जब गए थे, हजारों की संख्या में युवा उनका स्वागत किए। बड़ी रैली निकाली गई, सारे वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कहां पे कलह दिख रही? कलह तो भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है। इधर इंदौर में गजवाए हिंद का पोस्टर लगाने के आरोप का मामला कुछ दिनों पहले सामने आया था, जिसके बाद भगवाए हिंद लिखे पोस्टर सामने आए हैं। इंदौर के इंद्रपुरी इलाके में हिंदू राष्ट्र संगठन ने ये पोस्टर घरों के बाहर लगाए हैं। इन पोस्टरों पर एक है तो सेफ है का नारा लिखा है। साथ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भी पोस्टर लगाए गए हैं। लोगों ने यहां पर पोस्टर हाथ में लेकर एक है तो सेफ है के नारे लगाए हैं। जो हिंदुओं को तोड़ने की बात करते, हिंदुओं को काटने की बात करते, ऐसे लोगों के खिलाफ हिंद राष्ट्र संगठन मैदान में है और उन्होंने घर घर जाके हिंदू समाज के लोगों को जागृत करने का एक अभियान चलाया है और पोस्टर लगाकर उनको समझाइश दी और बताया कि जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक सेफ नहीं होगा। तो हिंदू जब एक है तो सेफ है और जो गजवा हिंद है उसको हम समाप्त करके भगवा हिंद चलाएंगे। और अब आपको बताते हैं कि पटना में विपक्ष लगातार सरकार पर आखिर क्यों हमलावर है। दरअसल विपक्ष के नेताओं ने बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर बिहार विधान परिषद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस प्रदर्शन में राजद नेता राबड़ी देवी भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि बिहार में हर जगह पर लूट, हत्या, रेप और अपहरण हो रहे हैं। कोई ऐसी घटना नहीं जो नहीं हो रही। विकास का कोई काम ही नहीं बिहार में हो रहा। कई पुल गिर गए हैं, उद्घाटन हुए बिना ही पुल ध्वस्त हो रहे हैं। रोज आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं और इस पर लगाम लगनी चाहिए। हम विपक्ष है और हमारा काम है इन सबको रोकना। बिहार में हो रहा है, कोई ऐसा जिला नहीं है कि नहीं हो रहा। लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, सब जगह हो रहा है। तो आरजेडी और राबड़ी देवी एक एक विषय के ऊपर रोजाना प्रदर्शन कर रही हैं। कल उन्होंने मीटर का विरोध किया और आज भ्रष्टाचार को लेकर बात की। इधर बिलासपुर हाईकोर्ट ने आरक्षक भर्ती पर स्टे दे दिया। हाईकोर्ट के स्टे पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि 7.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। एक मसले के कारण स्टे लगा है। जल्दी इस विषय पर हाईकोर्ट से निर्देश प्राप्त कर आगे बढ़ा जाएगा। हाईकोर्ट से मैंने आग्रह करने के लिए कहा है, उनको भी अनुमति दे दिया जाए और साथ ही साथ सारी परीक्षा की प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ाई जाए। मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही इस विषय पर भी
माननीय हाई कोर्ट से निर्देश प्राप्त करके और आगे बढ़ेंगे। भोपाल में रामनिवास रावत ने वीडी शर्मा से मुलाकात की है। विजयपुर में हार के बाद पहली बार वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे। यहां दोनों के बीच बंद कमरे में तकरीबन 20 मिनट बातचीत हुई। वीडी शर्मा से मुलाकात के बाद रावत के सुर जरा बदले बदले नजर आए। उन्होंने कहा कि चुनाव में सभी ने मदद की, किसी से कोई शिकायत नहीं है। वहीं अपनी हार पर उन्होंने कहा कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिला है। समय और भाग्य से कोई नहीं जा सकता। जो व्यक्ति के भाग्य में होता है, समय साथ नहीं देता तो परछाई भी साथ छोड़ देती। समय के साथ अपनों ने साथ दिया, सबने साथ दिया। खबर तेलंगाना से है, जहां पर मलकानगिरी में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि निजी कंपनी में आग लगी है, जहां दूर तक धुएं का गुबार देखा जा सकता है। दमकल की टीम फिलहाल आग बुझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस वक्त तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हालांकि आग लगने के कारण भी अज्ञात बताए जा रहे हैं, लेकिन धुएं का ये जो गुबार उठ रहा है, इससे ही आप समझ सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग है। तेलंगाना के मलकानगिरी की ये तस्वीर है। निजी कंपनी में ये आग लगी बताया जा रहा है। फिलहाल दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। आग लगने का कारण अब तक अज्ञात। यूपी के संभल में हिंसा का आज चौथा दिन है। योगी सरकार हिंसा में शामिल पत्थरबाजों से नुकसान की वसूली अब करने जा रही है। दरअसल जिन जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके पोस्टर अब इस क्षेत्र में लगा दिए जाएंगे और इसके लिए पुलिस महकमे और गृह विभाग ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मंत्री नितिन अग्रवाल ने पोस्ट करके ये जानकारी साझा की है। एडीजी रमित शर्मा समेत सीनियर अफसर भी संभल में अब कैंप लगा चुके हैं। रमित का कहना है कि हिंसा के दौरान के सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए जा रहे हैं और जिनके भी हाथ में पत्थर नजर आएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूपी के संभल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार ये क्षेत्र अभी भी अशांत नजर आ रहा है। आज चौथा दिन है और अब कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। सरकार का और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जिनके भी हाथ में पत्थर इन फुटेजेस में नजर आएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और 2024 में चुनाव ही चुनाव देश ने प्रदेश ने देखे। छत्तीसगढ़ में अब बारी है नगरीय निकाय चुनाव की। सरगर्मियां तेज हैं। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया। कहा कि दक्षिण के बाद निकाय में बीजेपी की फिर जीत होगी। दीपक बैज निकाय चुनाव में हार का चौका लगाएंगे। हार का चौका लगाने के लिए उनको अभी से बधाई देता हूं। दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस 3 चुनाव हार चुकी है। हमारी शुभकामनाएं। दीपक बैज हार का शतक भी लगा लें। दीपक बैज को कांग्रेस के बड़े नेता दुत्कार रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस ने कभी आदिवासियों का सम्मान नहीं किया, एक तरह से कटाक्ष किया है और लगातार वार किया है। देवास पुलिस ने 22 नवंबर को घर के बाहर हत्या के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। असल में कन्नौद इलाके में घर के बाहर नासिर अली नामक शख्स की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने जांच में यह खुलासा किया कि मृतक नासिर की बेटी सिमरन अपनी शादी के रिश्ते से खुश नहीं थी। वो कहीं और शादी करना चाहती थी, इसलिए मां रुखसाना बी के साथ मिलकर 2 आरोपियों विशाल और दीपक यानी विशाल और दीपक मिल गए और मारने के लिए सुपारी दे दी। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बारीकी से जांच के आधार पर शूटर समेत 4 आरोपियों को पकड़ लिया, जिसके बाद आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। लगातार 4 दिनों तक हमारी 3 पृथक टीमें काम करती रही। शुरुआत में पुलिस टीम को गुमराह करने का भी बहुत प्रयास किया गया था, लेकिन संपूर्ण टीम ने काफी सूझबूझ के साथ इस जघन्य हत्याकांड की एक कड़ी को एक दूसरे से मिलाया और अंततः आरोपियों तक पहुंची। खबर बांग्लादेश से, जहां पर इस्कॉन के धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस पर बवाल लगातार जारी है। जहां एक ओर हिंदू मंदिर पर हमला किया गया है, तो वहीं हिंदुओं के घरों को भी जलाया गया। इधर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान पर बांग्लादेश का भी जवाब सामने आया। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि ये बेहद दुख की बात है कि चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को कुछ लोगों ने गलत तरीके से पेश किया। इससे पहले भारत ने चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर नाराजगी जाहिर की थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने
अपने जारी बयान में कहा कि चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी से हम चिंतित हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण सभाओं के जरिए सही मांगे करने वाले धार्मिक गुरुओं के खिलाफ मुकदमे चलाए जा रहे हैं। खबर सागर से है। निजी अस्पताल में नाबालिग की डिलीवरी हुई है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिकायत पर अस्पताल पहुंची है बाल कल्याण समिति की टीम पहुंची है। किशोर न्याय बोर्ड की टीम भी हॉस्पिटल पहुंची है। बाल कल्याण समिति ने हॉस्पिटल प्रबंधन पर आरोप लगाया है। आरोप क्या है? अस्पताल पहुंचने पर प्रसूता और नवजात सीढ़ियों के नीचे छिपा दिया था। अस्पताल में कोतवाली थाना प्रभारी समेत पुलिस बल वहां पर मौजूद है। अस्पताल में नाबालिग की डिलीवरी कराई गई है। प्रसूता और नवजात को सीढ़ियों के नीचे छिपाया गया था, यह समिति कह रही है, क्योंकि बाल कल्याण समिति पहुंची है। किशोर न्याय बोर्ड की टीम भी हॉस्पिटल पहुंची है। ये दोनों टीमें पहुंची हैं। शिवम दत्त तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। शिवम, जब ये दोनों टीमें पहुंची हैं तो उन्हें क्या जानकारी मिली? नाबालिग की डिलीवरी वाली खबर के बारे में मैं आपसे जानकारी चाह रहा हूँ। जी, जब बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड की टीम स्थानीय पुलिस के साथ साथ अस्पताल में पहुंची है तो उन्हें वहां पे पहले तो अस्पताल प्रबंधन द्वारा गुमराह करने का प्रयास किया गया, लेकिन जब इन्होंने जबरदस्ती करके अस्पताल में सर्चिंग की तो अस्पताल के अंदर बेसमेंट की तरफ सीढ़ियों के नीचे उन्होंने देखा कि बच्ची को, जो कि युवती थी जिसकी डिलीवरी आज सुबह हुई थी, वो बच्ची युवती अपने नवजात शिशु के साथ सीढ़ियों के नीचे बैठी हुई मिली, जिसके कपड़े पूरी तरह से खून में सने हुए थे। और पतासाजी करने पर पता चला कि अस्पताल के रजिस्टर में कहीं भी लड़की की ना तो एंट्री की गई थी, ना ही लड़की की कोई भी दस्तावेज वहां पर लिए गए थे। किसी भी प्रकार से पुलिस या प्रशासन को कोई सूचना नहीं दी गई थी कि नाबालिग की डिलीवरी अस्पताल में कराई जा रही है। इसके बाद बाल कल्याण समिति किशोर न्याय बोर्ड की टीम ने पुलिस की सहायता से वहां पर इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन पर कार्यवाही कराने की बात कही है। अच्छा शिवम, ये जो नाबालिग है जिसकी डिलीवरी हुई है हॉस्पिटल में, वो किसके साथ यहाँ पर आई थी? कुछ पता चला? अपने घर वालों के साथ या किसके साथ आई थी वो? वहां पर जो लोग उपस्थित थे, जो टीम के लोग थे, उसके अलावा भी जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका कहना है कि लड़की की दादी वहां पर उपस्थित थी। उसके अलावा जो कुछ अन्य लोग भी थे, स्थानीय लोग, जहाँ की निवासी जो लड़की है, युवती है, वहाँ के कुछ क्षेत्रीय लोग भी वहां पर लड़की के साथ साथ उपस्थित हुए थे। ठीक है, धन्यवाद जानकारी के लिए शिवम आपका। तो शिकायत पर हॉस्पिटल पहुंची है बाल कल्याण समिति की टीम और इसके साथ किशोर न्याय बोर्ड की टीम भी हॉस्पिटल पहुंची। वजह यह है कि एक नाबालिग की डिलीवरी हुई और यह कानूनन अपराध है। और जब वहां पर ये दोनों टीमें पहुंची तो हॉस्पिटल प्रबंधन देखिए, लापरवाही की पराकाष्ठा देखिए। इन्होंने नाबालिग बच्ची को और नवजात को सीढ़ियों के नीचे छिपा दिया, बेसमेंट की सीढ़ियों के नीचे छिपा दिया। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने 850 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेजा है। सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोलंकी का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू द्वारा कैंसर के चौथे स्टेज की बीमारी को 40 दिनों में मात देने का दावा किया। सिद्धू ने यह दावा किया है कि बिना एलोपैथी दवाओं के ही सिर्फ अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में परिवर्तन कर उनकी पत्नी ने कैंसर को मात दी है। अब इस पर सोसाइटी का कहना है कि कैंसर मरीजों को इस बयान के बाद उनमें भ्रम फैल रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, जिसे सुनकर देश विदेश के कैंसर ग्रसित मरीजों में एक भ्रम और एलोपैथी मेडिसिन से उनका विश्वास उठ रहा है। मनेंद्रगढ़ में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के आरोप में 3 शिक्षक और एक डिप्टी रेंजर गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। कोटाडोल इलाके की रहने वाली छात्रा जनकपुर में किराए के घर में रहकर पढ़ाई किया करती थी। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले 3 शिक्षकों ने पढ़ाई में मदद की आड़ में बच्ची के साथ गैंगरेप किया। 15 नवंबर को शिक्षक कुशल सिंह परिहार के खाली घर पर यह गैंगरेप किया गया। इसके बाद 22 नवंबर को शिक्षकों ने एक डिप्टी रेंजर के घर ले जाकर दोबारा से गैंगरेप किया। देवगढ़ के सरकारी स्कूल के 3 शिक्षकों को सस्पेंड किया जा चुका है। डिप्टी रेंजर को सस्पेंड किया गया है। आरोपियों ने छात्रा को जान से मारने की धमकी दी थी। छात्रा ने जब घर में बताया तो परिजनों ने थाने में इसकी शिकायत कर दी। डिप्टी सीएम अरुण साव और कैबिनेट मंत्री श्यामवेरी जायसवाल ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है।
आरोपी की पतासाज की गई, आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें से आरोपी कुशल सिंह और अशोक कुशवाहा, रावेंद्र कुशवाहा और बनवारी सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। देखिए, हमारी सरकार का अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है और अपराधी कोई भी हो, किसी भी स्तर का हो, उस पर नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, FIR करके चारों को गिरफ्तार किया गया है और चारों को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच की जा रही है और कठोर से कठोर इनको सजा मिले ऐसा कार्रवाई पुलिस करेगी। इंदौर से एक बड़ी खबर है। चाकूबाजी करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों का पुलिस ने जुलूस भी निकाला है। बहन से बात करने पर आरोपी ने युवक पर हमला किया। द्वारकापुरी थाने का मामला है। चाकूबाजी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बहन से बात करने पर आरोपी ने युवक पर हमला किया था। तो ये दोनों कह रहे हैं कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। इनका जुलूस निकाला गया है। और देखिए, फिर इसके बाद तो इंदौर के लोग ये भी चाहेंगे ना कि जुलूस उनका भी निकाला जाए। जो 2000 करोड़ के MDM मिलते हैं उनका भी जुलूस निकाला जाए। जुलूस उनका भी निकाला जाए जो हत्या के आरोपी हैं। जुलूस उनका भी निकाला जाए जो डकैती में पकड़े जाते हैं। जुलूस उनका भी निकाला जाए। निकाला जाए तो सबका निकाला जाए ना। बड़ी सीधी सी बात है। मध्य प्रदेश की जनता यही चाह रही है कि सारे जितने बड़े अपराधी हैं वो यही कहें कि पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है। ये कहलवाना पड़ेगा पुलिस को। खबर रायपुर से। मंदिर हसौद इलाके में युवक के हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया गया। आरोपी किशन राजपूत ने 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या की। आरोपी किशन की महिला मित्र से गाली गलौज करने से नाराज था। विवाद के दौरान हमला कर युवक की हत्या कर दी गई। नाबालिग समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंदिर हसौद थाना इलाके में यह प्रकरण सामने आया जहां गुत्थी सुलझा ली गई। खबर कवर्धा से। अनियंत्रित होकर पेड़ से कार टकरा गई जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। इलाज चल रहा है। रानी देहरा जलप्रपात घूमने के लिए सभी जा रहे थे और यह हादसा हो गया। पुलिस टीम पहुंच गई। बोड़ला थाने के बैरक के पास की घटना है। तो देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। हमें दे इजाजत। नमस्कार।